So today we are going to start 4-year series and this discussion will be mostly conceptual. ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस हम थोड़ा सा एक शॉर्ट किस्म का प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इसका जो डिटेल मैथमेटिक्स है वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। और आज के क्लास में इसके कंसेप्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट 4-year सीरीज लेट्स डिस्कस के आपने पहले भी फंक्शन एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है in the form of Fourier series and Maclaurin in the form of Taylor series and Maclaurin series। तो थोड़ा सा मैं उसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि सीरीज एक्सपेंशन हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और करते कैसे हैं। सो आई अज्यूम कि आप लोगों ने जो बेसिक कैलकुलस कोर्स है उसके अंदर आप लोगों ने टेलर एक्सपेंशन पढ़ी हुई है कि किसी फंक्शन को हम टेलर एक्सपेंड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि टेलर एक्सपेंशन हम क्यों करते हैं और किन फंक्शंस का करते हैं और कैसे करते हैं। 3 क्वेश्चंस है। कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन? सपोज आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस फंक्शन की एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे टेलर सीरीज में। ये आपको गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। टेलर एक्सपेंशन ये होता है कि आप किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बेशक वो कोई सा भी फंक्शन हो, लेकिन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो आप उसको अबाउट एनी पॉइंट ए आप उसको मोनोमियल या एक्स के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको देख ले, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है जो मुझे गिवन है, तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए के, जो एक कांस्टेंट टर्म है। ए एक पॉइंट है इस इंटरवल में, जहां जिस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है, ए उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है। ए बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, ये ए प्राइम ऑफ ए जो है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। देन एक्स माइनस ए, फिर एंड सो ऑन, तो एक्स माइनस ए पावर एन। तो अब यहां से देख ले, दिस इज x माइनस ए पावर 1, यहां से x माइनस ए पावर 2, फिर एंड सो ऑन, तो x माइनस ए पावर n तक आप, तो आपका फंक्शन जिस तरह का भी है आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं इन पावर्स ऑफ x। उसमें से x माइनस हो रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। लेकिन मेन क्या है कि आप अपने फंक्शन को इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। f of x is some constants, let's suppose a and x is, this is called power series। ये सबसे सिंपल सीरीज है जिसको कहा जाता है पावर सीरीज, और ये भी आपने कैलकुलस के अंदर देखा होगा। तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को हम x के पावर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि हम फाइंड करते हैं किसी भी सीरीज के लिए। तो आपने ऑलरेडी टेलर सीरीज पढ़ा हुआ है, तो टेलर सीरीज हम करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसको x के पावर्स में लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये जो है, ये जो चीजें हैं ये वाली, दीज आर द बेसिस। हम अपने फंक्शन को x के पावर में लिखते हैं, फंक्शन जिस तरह का भी हो। फॉर एग्जांपल टेलर सीरीज उसका एक स्पेशल किस्म का एक पावर सीरीज है। फिर टेलर से अगर आप और स्पेसिफिक पे चले जाएं तो आप मैक्लारन सीरीज पे चले जाएंगे, और मैक्लारन में ए की वैल्यू 0 होती है। तो जब आप ए की वैल्यू 0 कर लेते हैं तो अबाव एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से सिंपल फॉर्म में बन जाता है। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं इन पावर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, फिर यहाँ पर एक्स पावर 3 है, फिर एंड सो ऑन, तो यहाँ पर एक्स पावर n। और ये साथ में जो कोफिशिएंट्स है ये वाले, ये पहला कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसको आप लेट सपोज a1 कह ले। ये दूसरा कांस्टेंट टर्म है, इसको a2 कह ले। ये तीसरा कांस्टेंट टर्म है, इसको a3 कह लो, फिर इसका पावर भी 3, और ये इस वाले को जो आप कह ले an एंड xn। तो ये इस तरह की एक सीरीज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है फिजिक्स के अंदर। कोई बता सकता है कि कैसे हेल्पफुल हो सकता है? सीरीज एक्सपेंशन हम क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? रिमेंबर के फिजिक्स के अंदर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर सकते, तो आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, जब अगर
कैलकुलेशन के अंदर आपके पास कोई ऐसा टर्म हो जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी एनालिसिस आप आराम से नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, तो सिंपल पेंडुलम के अंदर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। आप कहते हैं कि साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब ये चीज आप कहां से कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये इनफैक्ट आप साइन थीटा को एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज में। साइन का टेलर एक्सपेंशन क्या है? लुक एट दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, आई थिंक नेक्स्ट टर्म इज थीटा 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये आपका साइन का एक्सपेंशन है अगर आप उसका टेलर सीरीज फाइंड कर लेते हैं। एम आई राइट? इस तरह से होता है ना, प्लस माइनस की अगर कोई गलती हो तो फिर आप बाद में इसको करेक्ट करके देख लें। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल, तो आप क्या कर लेते हैं, सिर्फ ये पहला टर्म उठा लेते हैं, ये वाला, और आप कहते हैं कि साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये आपके सिंपल पेंडुलम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बहुत आसान कर देता है। अगर आप सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन को साइन थीटा के साथ रखते हुए सॉल्व करते हैं तो दैट्स एन इम्पॉसिबली डिफिकल्ट इक्वेशन टू सॉल्व। वो एक हाईली नॉन लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। वंस यू डू दिस अप्रोक्सीमेशन कि आप साइन थीटा को टेलर एक्सपेंड कर लेते हैं और आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, तो फिर आप साइन थीटा को रफली थीटा के बराबर ले लेते हैं और फिर आप इसके आगे अपना एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपके पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो सारा कुछ आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपने ऑलरेडी एक्सपेंशन पढ़े हुए हैं, आपने टेलर सीरीज पढ़ा है, आपने मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ा है, और आपने शायद पावर सीरीज पढ़ा होगा कि आप किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को एक्स के पावर में लिख सकते हैं। फंक्शन कोई किस किस्म का भी हो, आप उसको एक्स के पावर में लिख सकते हैं। या तो यहाँ पर फंक्शन थीटा का है तो आप इसको थीटा के पावर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन टेलर सीरीज या टेलर एक्सपेंशन या पावर सीरीज आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस ना हो या फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो और पीरियोडिक हो, तो उसका एक्सपेंशन आप टेलर सीरीज में नहीं करते, उसके लिए आप एक दूसरा सीरीज यूज करते हैं, एंड दैट इज आवर डिस्कशन फॉर दिस लेक्चर। उसको कहा जाता है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज में हम जनरली उन फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं जिसके अंदर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो और पीरियोडिक हो। पीरियोडिक फंक्शन हो बस काफी है। फंक्शन पीरियोडिक हो तो हम उसको फिर एक्स के पावर में एक्सपेंड नहीं करते, बल्कि हम उसको दूसरे फंक्शंस के पावर में एक्सपेंड करते हैं, और आई टेल यू दैट कि वो कौन से हैं। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस फोरियर सीरीज, फर्स्ट आपको पीरियोडिक फंक्शंस को समझना होगा कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो लेट्स डिफाइन पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन यह है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो खुद को रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम इंटरवल टी, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक, और ये उसका डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स के साथ अगर टी ऐड हो जाता है तो अगेन आप एफ ऑफ एक्स पे आ जाते हैं। इट मीन आपका फंक्शन टी पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर देता है, और ये टी जो है इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ द फंक्शन, सही है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स आपका इस तरह का ग्राफ है, ऐसे करके, ये एक पीरियड है साइन का, इसके बाद ये साइन खुद को रिपीट करेगा, इसके बाद नेक्स्ट साइकिल ऐसे बनेगा, फिर तीसरा साइकिल एंड सो ऑन। बट आपका जो साइन है वो इसी एक इससे बना है, ये वाला जो है इस इंटरवल के अंदर जितना भी आ रहा है, एंड दिस इज 2 पाई इंटरवल। 2 पाई के बाद वो वही फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। तो साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, लेकिन इसके अंदर हम सबसे स्मॉलेस्ट जो है उसको पीरियड कहते हैं। 4 पाई के बाद भी साइन रिपीट होता है, 6 पाई के भी, इनफैक्ट n पाई के बाद जो है साइन रिपीट होता है, लेकिन इसमें से जो लीस्ट नंबर होता है वो हमारा पीरियड होता है। तो साइन का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई। सिमिलरली कोसाइन का जो पीरियड है वो भी 2 पाई है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल आपका पीरियोडिक फंक्शन का ये है कि साइन nx और cos nx जो है ये भी एक किस्म के पीरियोडिक फंक्शंस हैं, और इनका पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाय n। और सिमिलरली टेंजेंट
पाई, टेंजेंट एक्स जो है उसका जो पीरियड है दैट इज पाई। तो पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, और ये उसका डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी एफ ऑफ एक्स। टी के बाद फिर से फंक्शन दोबारा उसी तरह से शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये थोड़े से आप इसको देख ले। ये वाला पहला जो फंक्शन है इस ए फिगर के अंदर, ये फंक्शन इस तरह से है, इधर जीरो है इस इंटरवल के अंदर, और फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन है। तो ये एक चीज है। अब इसके बाद फिर से ये और फिर ये, इस तरह के रिपीटेशंस हो रहे हैं, और ये फंक्शन आगे जाके खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। सिमिलरली आप इस वाले फंक्शन को देख ले, ये इधर से अगर मैं इसको शुरू करता हूं इधर से, तो ये ऐसे जाता है, फिर इस तरह से आता है। अब इसके बाद ये खुद को रिपीट करता है, देखिए नेक्स्ट फिर से इस तरह है, और फिर नेक्स्ट अगर आप इसको देखते हैं तो ये है। तो ये फंक्शन, ये जो चीज है ये वाली, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली जो लास्ट यहाँ पर शेप है वो ये है, दिस इज हाफ वेव, जो आप रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये इस तरह का फंक्शन है, ये इस तरह, और फिर इसी चीज का रिपीटेशन है, आगे जाके यही चीज फिर से रिपीट हो रही है ऐसे। ये दो पीरियड कंप्लीट हो गए। अब तीसरा, फिर से यही चीज ऐसे करके इधर तक। तो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये आपके पीरियोडिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कोई बता सकता है कि ये चीजें कहाँ पर अपीयर होती है? ये पीरियोडिक फंक्शन मोस्टली कहाँ पर हमें अपीयर होते हैं, मिलते हैं हमें? ये मोस्टली आपको, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आपके पास यूजुअली सिग्नल्स इस फॉर्म के होते हैं, या कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास जो जो सिग्नल है, या तो स्क्वायर वेव होता है या सॉटूथ वेव, दिस इज अ सॉटूथ वेव। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सिग्नल है, या जनरली इन वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वहां पर आपके पास पीरियोडिक फिनोमेना होते हैं, तो आपके फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। तो वो पीरियोडिक फंक्शंस जो है उनका कुछ कोई पीरियड होता है, और उन पीरियोडिक फंक्शन को आप फोरियर सीरीज के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। अब वो फोरियर सीरीज क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड से या आपको पीरियोडिक फंक्शन को समझना होगा। सो इज दिस क्लियर? ये पीरियोडिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, कैन एनीवन टेल मी कि आप लोगों को ये आइडिया आ गया है या नहीं? सिंपली फंक्शन जो है वो यस खुद को सर, आ रिपीट गया। करता है, ठीक है। और ये चीजें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में और वेव्स एंड ऑसिलेशन में मोस्टली आपके जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड, जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, रिपीटिंग फिनोमिनास होती हैं। अब जनरली यहां पर हमने देख लिया कि किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को एक्स के पावर में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो, ये देखिए ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है, यहां पर कंटिन्यूस है इस डोमेन के अंदर इधर, फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, फिर यहाँ पर कंटिन्यूस है, फिर डिसकंटिन्यूटी है, फिर कंटिन्यूस है, फिर डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन ये चीज रिपीट होती जा रही है। एक पीरियड है कि जिस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, उस इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट होता है। तो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम उसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज, फर्स्ट तो ये है कि इट्स ओनली, फोरियर सीरीज इज ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शन। कुछ और भी कंडीशंस है जो मैथमेटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम आगे जाके मैथमेटिकल एनालिसिस में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल रखना चाहता हूँ। सो ये कुछ फर्दर ग्राफ्स हैं पीरियोडिक फंक्शंस के, दिन में उस पर चला जाऊंगा, फोरियर सीरीज को मैं डिफाइन कर लूंगा। तो यहाँ पर देख ले, ये एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ये आपके पास एक फंक्शन है x ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 0, इसमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 में इस फंक्शन की वैल्यू है 1। तो यहाँ से देख ले, पहला ये वाला इंटरवल देख ले, ये इसको देख ले, x ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो ये फंक्शन इस तरह है इधर, ये वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है?
फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 फंक्शन की क्या वैल्यू है 1 ये, और बीच में ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है, बीच में देखिए इक्वलिटी का कोई साइन नहीं है, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है इस रेंज में, लेकिन फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम -π टू पाई, तो पीरियड इस केस में क्या है, इस केस में पीरियड है 2π, देख ले -π से लेकर पाई तक फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब इसके बाद यही चीज ये और ये फिर से रिपीट होगा, तो मैं नेक्स्ट जो साइकिल है वो दूसरे कलर में ड्रा करता हूं, लेट्स से मैं यूज कर लूं ये वाला, इधर ये पोर्शन आ गया, और फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन, और अगर इसका आप थर्ड पीरियड भी ड्रा करना चाहते हैं तो फिर ये, और फिर साथ डॉटेड लाइन, और फिर यहाँ से 1, और सिमिलरली आप इस तरफ से भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे करके ये वाला पोर्शन हो गया, और फिर इसके बाद ये वाला। तो ये आपके पास स्क्वायर वेव है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोस्टली आपका स्क्वायर फॉर्म का सिग्नल अपीयर होता है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब दूसरा आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डिफाइंड कैसे है -π टू पाई, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, और रिमेंबर यू ऑल नो कि एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। तो लेकिन इसने यहाँ पर इसका डोमेन रख लिया है जिसके अंदर ये डिफाइन हुआ है -π टू पाई, और ये इसका पहला प्रिंसिपल पीरियड आएगा, और इसके बाद ये रिपीट होता जाएगा। सो लेट मी शो यू के -π से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन डिफाइन है, और ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इस तरह का शेप बनता है दिस पैराबोला। एक्सक्यूज मी, ये आपका ये फंक्शन आ गया, ये एक उसका पीरियड आ गया। अब इसके बाद ये रिपीट होगा, तो ये उसका नेक्स्ट है, इसी तरह का रिपीटेशन, ये चीजें खुद को आगे रिपीट कर रही हैं इस तरह से। तो ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि डिफाइन हुआ है बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देख लें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी वही फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर, यही पैराबोला है, लेकिन अब उसने इंटरवल चेंज कर दिया, 0 to 2π कर लिया। अब यहाँ पर ये -π to π डिफाइन था, और अब इस वाले में 0 to π इसको डिफाइन कर लिया है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको, लेट सपोज अब इसको देख ले आप, ये वाला डिफाइन कहाँ से है, 0 to 2π डिफाइन है, तो ये 0 है, और ये जाके 2π तक ये डिफाइंड है, फिर बीच में अनडिफाइंड, यहाँ से फिर से ये 2π to 4π, फिर ये चला जाएगी क्योंकि 2π तक जाना है ना, 2π के बाद ये रिपीट होगा, तो ये 4π तक इसका अगला, फिर यहाँ से आ जाए, फिर 4π से लेकर 6π तक ये, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये 6π है। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ऐसे करके, और ये -2π से 0 तक है, और फिर आप इसी तरह इस तरफ से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट पीरियोडिक फंक्शंस है। तो अगर आपका फंक्शन इस तरह का हो, ये पीरियोडिक फंक्शन हो, तो उन फंक्शंस को आप टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज या पावर सीरीज में एक्सपेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ये सूटेबल बेसिस नहीं है। उन फंक्शन को x के पावर में एक्सपेंड करना, दिस इज नॉट अ गुड एडवाइस। उनके लिए किस तरह के बेसिस सूटेबल होंगे, या किस तरह के फंक्शन में हम उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम फंक्शन को x के पावर में एक्सपेंड कर रहे हैं, x के पावर में किसी भी फंक्शन को x के पावर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन पीरियोडिक है, तो इन पीरियोडिक फंक्शंस के लिए हम किस तरह के बेसिस यूज कर सकते हैं जो फोरियर ने अपने सीरीज में यूज किए हैं। कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है कि फोरियर के बेसिस क्या होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो बेसिस किस तरह से सूटेबल होंगे इसके लिए कि कम से कम नंबर में आपका फंक्शन कन्वर्ज कर जाए, जो सीरीज है वो इजीली कन्वर्ज कर जाए। कैन यू गेस कि किस तरह के बेसिस सूटेबल होंगी। चले देख लेते हैं कि फोरियर ने किस तरह की बेसिस यूज की हैं। सो लेट्स डिफाइन फोरियर सीरीज। सो डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है फ्रॉम
एल टू एल, तो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम माइनस एल टू एल, तो पीरियड क्या हो गया फंक्शन का? एनीबॉडी? फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम माइनस एल टू एल। जी माइनस एल टू पीरियड है सर इसका, जी, पीरियड क्या हो जाएगा? माइनस एल टू एल। तो माइनस एल टू एल तो फंक्शन डिफाइंड है ना। इधर आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ये वाला फंक्शन देख ले, इधर इस फंक्शन को देख ले, ये इस वाले को, ये माइनस पाई टू पाई डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या है तो यहां से देख पीरियड ले। 2 पाई हो गया सर, एग्जैक्टली, 2 पीरियड एल हो होगा, गया सर, पीरियड होगा 2 2 पाई। एल, तो अगर कोई फंक्शन यहाँ पर माइनस एल टू एल डिफाइन है तो उसका पीरियड क्या होगा? 2 एल। 2 एल, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम माइनस एल टू एल, और आउटसाइड द इंटरवल ये इस तरह से डिफाइंड है, x प्लस 2l इज एफ ऑफ एक्स। ये असल में वो पीरियड है, t इज इक्वल टू 2l है। तो फंक्शन का जो मेन डिफाइनिंग एरिया है वो माइनस एल टू एल है, और माइनस एल टू एल के बाद वो फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर है, ये माइनस पाई टू पाई में ये डिफाइंड है, और फिर दूसरा जो 2 पाई का इंटरवल होगा इसमें यही चीज रिपीट करते जाएगी आगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास जनरली एक फंक्शन है, उसका पीरियड है 2l, और वो माइनस एल टू एल डिफाइंड है। अब फोरियर सीरीज कैसे डिफाइन होता है? देन द फोरियर सीरीज या द फोरियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज f of x is equal to this thing। फिर f of x को आप लिख सकते हैं in terms of these things, cos and sin, these are called Fourier basis। ये बिल्कुल उसी तरह की चीजें हैं, basis for Fourier series या Fourier basis। तो आप किसी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन में एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर कि आप उसको साइन और कोसाइन में एक्सपेंड करें, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है और ये बेसिस भी, ये बेसिस इटसेल्फ पीरियोडिक है, पीरियोडिक बेसिस। ये फंक्शन खुद रिपीटिंग है। देखें कास का ग्राफ क्या होता है, ये इस तरह का आपका कास है, ये खुद को रिपीट करता है। सिमिलरली साइन किस तरह से है, अगेन ये साइन का प्लॉट है, पीरियोडिक। तो ये फंक्शन खुद पीरियोडिक है। तो अब हमारे ये वाले जो फंक्शन है जो हमें गिवन होंगे एफ ऑफ एक्स, जो कि पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन पीरियोडिक फंक्शन को हम टेलर या मैक्लॉरिन या पावर सीरीज की बजाय हम इनको एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो हमारा फंक्शन हम एक्सपेंड करते हैं साइन और कोसाइन के बेसिस में, और इस सीरीज को कहा जाता है फोरियर सीरीज। ये वाला जो है दिस इज फोरियर सीरीज। अब इसके अंदर हम कोफिशिएंट, ये जो चीजें हैं दीज आर द अननोन कोफिशिएंट, ये ए एन एंड बी एन, और फोरियर सीरीज में यही प्रॉब्लम होता है कि आप ए एन और बी एन को फाइंड करें। प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज आपको गिवन होता है, फंक्शन, ये फंक्शन आपको होता है गिवन, और ये पीरियड भी आपको गिवन होता है कि कहां से कहां तक आपका फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है। आपको कहा जाता है कि एक्सपेंड द फंक्शन इन फोरियर सीरीज, इसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर ले। तो उसमें आपको ये ए एन और बी एन फाइंड करना होते हैं। अब ये ए एन और बी एन कैसे हैं? ए एन इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला 1 by l minus l to l f of x cos n pi x by l dx, और b of n किस तरह से डिफाइन हुआ है 1 by l minus l to l f of x sin n pi x by l dx, और n की क्या वैल्यू है, n is equal to 0 1 2 3 4 5 and so on। अब ये चीजें जो हैं, ये एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहाँ से आते हैं? वी विल प्रूफ दिस। ये जो कोएफिशिएंट्स है फोरियर सीरीज के, ये तो सीरीज का डेफिनेशन है कि फोरियर सीरीज डिफाइन कैसे होता है। अब ये कोएफिशिएंट कहाँ से आते हैं, ये कैसे निकालते हैं, सो ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, इसको हम प्रूफ कर लेंगे कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। बट द की थिंग इज, इसके प्रूफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन कोसाइन फंक्शन जो है दे आर ऑर्थोगोनल, ये, और ऑर्थोगोनल फंक्शन में क्या होता है, अगर ये आपके पास एक फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स है ऐसे करके, और फिर है साइन ऑफ एक्स, तो ये इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? अगर साइन और कास के जो फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल है, तो ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ये इनर प्रोडक्ट, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल ना, ये चीज जो है दिस इज इंटीग्रल, ये किसके बराबर है?
cos स्टार sin dx। अगर ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इस इंटीग्रल का? एनीवन? अगर दो 1 वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है a और b, तो इस इनर प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? 1 आता है। इनर प्रोडक्ट अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो क्या आता है? 0 सर। 0। तो ये चीज हो जाएगा 0। तो अगर अगर अब ए बी की बजाय, ए बी तो जनरल किसी वेक्टर स्पेस के मेंबर है, वेक्टर्स हैं, तो अगर वेक्टर्स की बजाय ये फंक्शंस हो जाएं, अगर ये ए है और ये बी है, और अगर मैं कहूं कि ये cos x और sin x ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? लेट्स सपोज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई आप इसको कर ले इंटीग्रेट, इससे क्या आएगा इस इंटीग्रल से? आई एम टेलिंग यू कि these functions are orthogonal. So why don't you use this analogy from linear vector spaces? 0 आएगा जीरो सर। आएगा डेफिनेटली, आप इसको 0 कैलकुलेट करके देख ले, यू विल गेट 0। और ये जो ऑर्थोगोनैलिटी है, दिस इज द की इन फाइंडिंग दीस कोएफिशिएंट, जो कि हम अगले लेक्चर्स के अंदर कर लेंगे। एट द मोमेंट आपको सिर्फ सीरीज मैथमेटिकली समझना है कि सीरीज डिफाइन कैसे हुआ है और क्यों इस तरह के बेसिस यूज हुए हैं। अब तो कोई बता सकता है कि ये फोरियर ने क्यों ये बेसिस यूज किए हैं, काज एन पाई एक्स और साइन एन पाई एक्स। टेलर ने तो सिंपल ये वाली बेसिस यूज की है, एक्स के पावर में चीजों को एक्सपेंड किया है। देखें हर एक फंक्शन यहाँ पर जो है एक्स के पावर में एक्सपेंड हुआ है। देखें ये एक्स के पावर में चीजें एक्सपेंड हुई है। तो ये बेसिस हैं मैक्लारन की या टेलर की या जनरली पावर सीरीज की। अब ये बेसिस हमारी यहाँ पर जो बेसिस हैं, फोरियर सीरीज की जो बेसिस हैं, वो साइन और कोसाइन बेसिस यूज हुई हैं। तो अब कोई बता सकते हैं कि क्यों इस तरह की बेसिस यूज हुई है, पावर सीरीज में क्यों एक्सपेंड नहीं करते इस तरह के फंक्शन को, ये वाले फंक्शन जो है? शाबाश। नोबडी कैन टेल। देखिए द की लाइज इन पीरियोडिसिटी। वहां पर जो टेलर और मैक्लारन सीरीज में आप फंक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं वो कोई से भी कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है वो कोई से कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन जो हमें गिवन है, जिनको हम फोरियर में सीरीज में एक्सपेंड करते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये खुद को रिपीट कर रहे हैं बार बार। और इनके लिए वो जो बेसिस है एक्स के पावर में, इनको एक्सपेंड करना ज्यादा एक अच्छा एडवाइस नहीं है, ये इनके कन्वर्जेंस इजीली नहीं होगी। अब पीरियोडिक फंक्शंस के लिए पीरियोडिक बेसिस यूज करना एक दिस वेरी वेरी वाइज आइडिया, एक बहुत बहुत एक जीनियस किस्म का एक थिंकिंग है कि फोरियर ने इस तरह की बेसिस यूज की, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि फंक्शन पहले से पीरियोडिक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को मिमिक करना चाहता हूँ, इसी को रिपीट करना चाहता हूँ इन अ पावर सीरीज, तो उसके बेसिस होने चाहिए पीरियोडिक। और पीरियोडिक में सबसे जो आसान किस्म के फंक्शन है वो साइन और कोसाइन है। तो उसने जो फंक्शन के लिए बेसिस चूज किए हैं वो ये है। तो ये एक किस्म का लीनियर सुपरपोजिशन है। हर एक सीरीज जो है एक सुपरपोजिशन होता है, ये एक लीनियर सुपरपोजिशन होता है। उसके अंदर कुछ बेसिस होती है और कुछ कांस्टेंट्स होती हैं। तो ये वो कांस्टेंट्स हैं जिसको हम इन फार्मूलों से फाइंड करते हैं, और ये वो बेसिस हैं, ये वाली। ठीक है, सो दिस मीटिंग इज एंडिंग, सो लेट मी एंड इट हेयर। और फिर से मैं दोबारा से अलग फ्रेश मीटिंग में इसको फर्दर आगे इसको रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ लें मुझसे, और मैं इस मीटिंग को एंड करके फ्रेश मीटिंग इसके लिए ले रहा हूँ। तो देन वील स्टार्ट अगेन। ठीक है, हाँ, वी हैव 2 मिनट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जी जी। ये ऊपर जो लिखा है आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल, इसका मतलब क्या है? आउटसाइड ऑफ दिस इंटरवल का मतलब यह है, आप ऊपर चले जाएं यहाँ पर, ये मेन फंक्शन आपका कहाँ से डिफाइंड है, माइनस पाई टू पाई। तो ये है, ये मेन इंटरवल है जिसके अंदर फंक्शन डिफाइंड है, और ये जो सारी चीजें हैं ये आउटसाइड वाली हैं। अब आउटसाइड में भी फिर से ये 2 पाई में खुद को रिपीट करेगा, लेकिन यही चीज जो यहाँ पर है वही चीज रिपीट होगी। अब ये आउटसाइड ऑफ द इंटरवल है लेकिन रिपीट हो रहा है। मेन चीज ये है, ये ये आपको गिवन है, और ये बाकी आप खुद उसको एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द इंटरवल आप खुद, क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसको मैं रिपीट करूंगा, लेकिन इस चीज को देख के रिपीट करोगे, ऐसे नहीं है कि बस आंखें बंद करके रिपीट करें। आप इसको देख के इसी तरह से माइनस पाई टू पाई एक प्रिंसिपल
डिफाइनिंग फंक्शन आ गया, फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन है, ये आउटसाइड है। आप उसको इसी तरह से पीरियोडिकली आगे लेके जाते हैं। तो ये इनसाइड द इंटरवल ये वाला आपको दिया हुआ है, और जो बाकी आप डिफाइन कर रहे हैं ये आउटसाइड द इंटरवल, ये वही चीजें हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सो लेट मी एंड दिस सेशन, और इसी लिंक को आप फिर से ज्वाइन कर लें।